वफाकी हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए तक का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 293 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। नई कीमत 272 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत 2 रुपए 56 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 190 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान को IMF से कर्जों के हुसूल के लिए मजीद इंतजार करना होगा। जराए के मुताबिक आलमी इदारे ने नई शर्त पेश कर दी। पाकिस्तान 30 जून तक फाइनेंसिंग करने वाले ममालिक की तहरीरी यकीन दहानी फराहम करे। तहरीर सऊदी अरब, कतर और UAE के IMF में तैनात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फराहम करें। IMF का मुतालबा। यास्मीन राशिद और एजाज शाह की भी मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमने पुरअमन रहने की बात की, इन लोगों ने मामलात को बिगाड़ा। अभी खान साहब से गुफ्तगू कर ही रहा था कि शेलिंग शुरू कर दी गई। मुबैना ऑडियो लीक पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। असद उमर बोले, ये सियासी राय है कि इमरान खान गिरफ्तारी दे दें, मकबूलियत बढ़ जाएगी। बहुत सी कानूनी वजूहात की बिना पर गिरफ्तारी नहीं दी जा रही। ऐसी शेलिंग तो दहशतगर्द पकड़ने के लिए की जाती है। ये पूरा एक प्लान तैयार किया गया। एहतजाज एहसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहते हैं चीफ जस्टिस साहब को यह ऑपरेशन बंद करना चाहिए। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुकूमत को रेंजर्स वापस बुलानी चाहिए। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान को कमजोर करना है। फजलुर रहमान ने कहा, इनको सियासत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अदालतों को रियासत के साथ खड़ा होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लाना होगा। सियासी नजरिए से आरजी फजलुर रहमान ने हमेशा फसाद को हवा दी। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान पर जवाबी वार। कहते हैं मकारी की बुनियाद पर फजलुर रहमान को चोरों के गिरोह का सरबराह बनाया गया। JUI के सरबराह सियासत के बार में खिलाड़ी हैं। माजी में अपने मफाद के लिए JUI सरबराह ने इदारों पर चढ़ाई की। आवाम मुल्क दुश्मन अनासर को कबूल करने को तैयार नहीं। इनकी दुकानें बंद हो चुकी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद सईद को ओहदे से हटा दिया गया। दार अली खटक नए IG तैनात। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जलसों से खिताब में कहा कि मसाइल का वाहिद हल कौमी इंतखाबात हैं। जुज़वी इलेक्शन से इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स इत्तेफाक राय से मुल्क में एक ही रोज शिफाफ इलेक्शन पर राजी हो जाएं। कबायली इलाकों के इंतजाम के वक्त किए गए वादों पर मुकम्मल किया जाए। सिक्योरिटी इंतजामात ना किए गए तो इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा कि सिक्योरिटी अमले की कम तादाद के बायस कागजात नामजदगी वसूल करने के दौरान नाखुशगवार वाकयात पेश आ रहे। ऐसे वाकयात से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने इत्मीनान खुश इंतजामात नहीं किए। पाकिस्तान पर दिवालिया होने का खौफ खत्म हो चुका है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को मुआशी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। मईशत को बेहतर बनाने के लिए तमाम काविशें बरूए कार लाई जा रही हैं। IMF से स्टाफ लेवल का मुआहदा जल्द हो जाएगा। मुआहदा करने के लिए शराइत माननी पड़ रही है। गुज़श्ता हुकूमत IMF मुआहदे से पीछे हट गई थी। मुल्क में मरदमशुमारी का आगाज हो चुका, फंड्स भी फराहम कर दिए गए। पीपल्स पार्टी अदालतों से 2 नहीं 1 पाकिस्तान का मुतालबा कर रही है। फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, अदालत के हुक्म पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो चूहे की तरह छुपकर बिल में बैठे हुए हैं। फरयाल तालपुर, मरियम नवाज समेत कई रहनुमाओं की जमानतें मनसूख हुई। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा इंतकामी सियासत का सामना किया है।
MQM पाकिस्तान ने कराची में बलदियाती इंतखाबात दोबारा करवाने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, मुतालबा करता हूँ कराची में आबादी को सही गिना जाए। अगर यूसीस बढ़ाने का फैसला पहले कर लिया जाता तो शिफाफ इंतखाबात होते और MQM भी इंतखाबात में हिस्सा लेती। जिनके पास शहर का 15% मैंडेट भी नहीं, उस जमात का मेयर कैसे आ सकता है? अमेरिका का ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात बहाली और चीन के किरदार पर बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, ईरान सऊदी अमन मुआहदे में चीन की सालिसी अच्छी बात है। हमारे नुक्ते नज़र से कोई भी चीज़ जो कशीदगी में कमी करे और तनाज़ात से बचा जाए, चीनी सालिसी से ईरान की तरफ से ख़तरनाक और तखरीबी कार्रवाइयों को रोकने में मदद मिलेगी। पेंटागन के सरबराह लॉयड ऑस्टिन का रूसी वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक राबता। कहते हैं, रूसी वज़ीर दिफा को बताया कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हुदूद में परवाज़ें जारी रखेगा। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हुदूद में रूस ने गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल इख्तियार किया। अमेरिका रूस के साथ कशीदगी में इजाफे से गुरेज कर रहा है।